नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे। सीरीज़ तो बहुत बता दिए हैं, 18 से 19 सीरीज बता दिए हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन देखते रहिए। अभी 3-4 दिन जो है हम क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट का समय लेके शॉर्ट रिवीजन हम करवाते हैं। 1 चैप्टर 2 चैप्टर करके जहाँ तक होगा अपना करवा दें। 3-4 दिन में पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हम बताने वाले हैं जो क्या करेगा, रिज़ल्ट को बढ़ाएगा। जो कमज़ोर से कमज़ोर भी स्टूडेंट है तो वो इसको देख करके जो है सो एग्ज़ाम में पास हो सकता है। ठीक है, अच्छे नंबर से। कैसे, चलिए सबसे पहला चैप्टर है। देखिए, कोई भी चैप्टर मैथ का लेना है तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आना ही है, बस उस पर बात करेंगे हम। तो इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में बहुत सारे ये 18-19 वीडियो हम बना चुके हैं, डेली बना रहे हैं एक एक। तो उसमें हम बता चुके हैं कि कोई भी अपरमेय संख्या है तो उसको अपरमेय सिद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है HCF, LCM। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं का घात से रिलेटेड। उसके बाद रिलेशन, दोनों में रिलेशन इसका इसमें क्या होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस यही एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना है, काम ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, जो बच्चे नहीं समझते हैं कि LCM में क्या किया जाता है, तो देखिए LCM में मान लेते हैं एकदम छोटा सा ले लेते हैं हम, 8 और 12 2 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और 12 का करेंगे 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ दिख रहा है 2 पर पावर 3, यहाँ दिख रहा है 2 पर पावर 2 गुना 3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ अगर इस तरह से हम कर लेते हैं तो यहाँ पर LCM क्या कहता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान ये देना है। देखिए, ऐसे तो निकलता ही है इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे भी निकलता है कि 8 है तो 8, 16, 24, 32 इस तरह से लिखेंगे। और फिर यहाँ 12 है, 12, 24, 36, 48 इस तरह से। अब देखिए, लिस्ट मतलब न्यूनतम, कॉमन, ये मल्टीपल हम किए हैं, लिखे हैं। अभी मल्टीपल में जो सबसे छोटा वाला आएगा कॉमन, वही आंसर हो जाता है, 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल इस तरह से निकलता है, तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24। अब HCF कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ देखिए, इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, तो कॉमन आ रहा है 2 टू दी पावर 2 कॉमन दोनों में। तो इस तरह से 4 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए LCM इस तरह से, तो छोटा नंबर रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। अगर बड़ा रहेगा तो अरे सीधा गुणनखंड करेंगे, एक ही बार LCM HCF दोनों निकल जाता है। इसमें क्या होता है कि देखते हैं, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको लिखते हैं। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 पर हाईएस्ट पावर कितना है, 3, और यहाँ ये अकेले बच गया, तो ये 8 गुना 3, ये 24 हो गया। तो इस तरह भी LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये इसमें देखिए सही है कि गलत है, बैठाने के लिए क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF करेंगे तो 24 चौक 96 होगा, 12 8 96 हो गया बराबर। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव में भी रह सकता है कि 2 संख्याओं का LCM इतना है, HCF क्या है नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद और क्या रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। बिना विभाजन प्रक्रिया बताए हुए कि बताइए ये शांत है कि अशांत है। चलिए, हो गया। वास्तविक संख्याएं का रिवीजन कंप्लीट हो गया, वो इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, आते हैं बहुपद की ओर। बहुपद में क्या है कि बहुपद में जो है उसमें शून्यांकों से रिलेटेड
क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। शून्यांकों, अच्छा शून्यांक बोलते किसको हैं, किसको बोलते हैं शून्यांक? तो शून्यांक क्या होता है? जो किसी बहुपद को क्या कर दे, जीरो। सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कौन है नहीं है। बहुत से बच्चे तो इसमें उलझ के रह जाते हैं, ये बता नहीं पा रहा है कि भाई बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हम बहुत बार क्लास में भी बता चुके हैं कि बहुपद कौन नहीं है, कौन है, ठीक है तो मोनक बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर जो है ax⁴n a0 a1x a2x² a3x3 ... anxn, ठीक है। ये मानक बहुपद का ये स्टैंडर्ड रूप है। इसमें जो है क्या होता है, यहाँ पर a0 a1 a2 a3 an ये रियल नंबर है, और यहाँ पर x वेरिएबल है, x वेरिएबल, और यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा क्या होगा, n का वैल्यू जो है प्राकृत संख्याएं होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, ज़ीरो इंक्लूड होगा। तो प्राकृतिक नहीं, उसको होल नंबर बोल सकते, ठीक है, क्योंकि जीरो भी तो है, कांस्टेंट बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, होल नंबर से संबंधित ये है कि अगर ये दिमाग में आ गया कि पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर पावर देखना है, पूर्ण संख्या होगा, ये सीधा जब करते हैं तो इस पर पावर 1, इस पर -1 आ जाता है। होल नंबर में -1 आता है, नहीं आता है। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि कौन है नहीं है। अब आते हैं शून्यांकों के लिए। शून्यांक में क्या होता है कि जब हम शून्यांक उसको कहते हैं जो उस बहुपद को क्या करता है, वह वैल्यू डालने के बाद वो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, बस यही चीज़ होता है उसका शून्यांक। जैसे देखिए यहाँ पर 2x + 3 है = 0 है, इसका निकालना है शून्यांक। तो यहाँ पर x का ये बहुपद है, इसका शून्यांक निकालना है, शून्यांक निकालना है तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, और यहाँ पर x का जो वैल्यू निकल गया है यही इसका शून्यांक, जो इस बहुपद में डालेंगे तो पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य के बराबर कर देगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि दो, चलिए बाकी इसका जो है पार्ट द्विघातीय समीकरण बता रहे हैं। चूँकि अभी जो बहुपद का हम बताने वाले थे मानक रूप, तो द्विघात समीकरण से कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए वही बताते हैं, दोनों हो जाएगा, ठीक है। और बहुपद द्विघात समीकरण जो बता रहे हैं उसी में क्लियर होगा, द्विघात समीकरण पूरा आज बता करके छोड़ देंगे। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, किसको बोलते हैं द्विघात समीकरण? जिसका पावर हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 के बराबर, वही द्विघात। अब देखिए ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण हो गया, 0 के बराबर है, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, तो इसमें जो है क्या क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है। अच्छा, एक चीज़ और पहले बात हम कर लेते हैं, ये जो है बहुपद जो बता रहे थे, तो उसमें शून्यांक की जो बात हम कर रहे थे, तो अब देखिए 2 घात वाला है तो 2 शून्यांक निकलेगा, 3 घात वाला बहुपद है तो 3 शून्यांक निकलेगा, ठीक है। 3 ऐसा वैल्यू निकलेगा जो उस सब बहुपद को क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। अब देखिए इसमें जो है इसका मानक रूप लिखे हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसमें क्या होता है, डी की चर्चा होती है, डी की बात होती है। तो डी जो है विविक्तर होता है,
इसमें क्या होता है कि अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो इसका रूट जो होगा क्या हुआ, रियल, यहाँ लिखते हैं मूल, रियल एंड अनइक्वल। अब देखिए अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो रियल और इक्वल हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाए इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। 10 क्लास है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है डी होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, यही है डी। अब देखिए होता क्या है, इसमें समीकरण दे देता है, इसमें एक कहीं पर के डाल देता है ABC के जगह पर और कहता है कि उसका मूल जो है इक्वल है, समान है, तो के का वैल्यू निकालिए। तो ऐसी स्थिति में बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, भटक जाते हैं। भटकना नहीं है, उसमें करना क्या है, सीधा सीधा ये फार्मूला लगाना है, इसको 0 के बराबर कर देना है, बस खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत होता है क्या, के का वैल्यू या तो इक्वल देता है या फिर ABC में किसी जगह लिख देता है के या कोई भी कांस्टेंट, और दे देता है कि एक इसका रूट 2, इसका जो रूट है वह 2 है, तो इसका दूसरा रूट ज्ञात करें। तो दूसरा रूट ज्ञात करें या फिर के का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। के का वैल्यू अगर ज्ञात करने दे रहा है तो क्या करना है, डायरेक्ट वह वैल्यू इस समीकरण में क्या करना है, द्विघात समीकरण में पुट कर देना है, डायरेक्ट रखेंगे वहाँ से और वैल्यू तो क्या कर देगा, वो वहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये होता क्या है, इसमें जो है अच्छा रूल रियल और अनइक्वल निकल गया, तो निकलेगा कैसे, तो निकालने के लिए सीधा अभी ज़्यादा बहस हम नहीं करेंगे, फार्मूला लिख देते हैं √D/2a, ये फार्मूला लगाना है, आएगा बस डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। कोई इसको इस तरह से बनाता है, लिखता है b² माइनस 4ac/2a, 2 रूट है अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो एक अल्फ़ा है, दूसरा बीटा अगर रूट है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। ये जो निकला है ना, एक प्लस में एक माइनस में, इसी को जोड़ेंगे तो ये आ जाता है मूलों का योगफल माइनस b/a आता है, और इसका गुणनफल करेंगे तो c/a आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी ये पूछ देता है कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का 2 जीरोज़ दिया हुआ है, 2 जीरोज़ कहिए या रूट्स कहिए दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो उसके लिए अगर अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं k × x माइनस अल्फ़ा × x माइनस बीटा, ठीक है। ऐसे k 0 के बराबर ही हो जाएगा, तो कोई फ़र्क उसे पड़ने वाला नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² अल्फ़ा प्लस बीटा × x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर मिल गया है गुणनखंड करने के लिए, तो इसका उपयोग करके उसको हम आसानी से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे x² माइनस 6x प्लस 8 अब दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर कौन ऐसा नंबर है गुना करने आती आएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 4 और 6 4 2 करेंगे तो जुट के आएगा, 4 × 2 करेंगे तो आएगा। इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू 2, ये डायरेक्ट भी निकलता है इस तरह से, ठीक है। तो रहने देते हैं यहीं तक, लगभग हम बता दिए हैं। अभी 3 घात वाला भी आता है, अब 3 घात वाला लीजिए थोड़ा इसको भी देख लें, x³ प्लस bx प्लस cx प्लस d = 0, इसमें मूल हो जाता है 3 गो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c/a, अल्फ़ा बीटा गामा
माइनस डी बाई ए। ये फार्मूला थोड़ा बहुत बेसिक अगर पूछता है तो पूछ सकता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी 3 घात वाले समीकरण अगर मिल जाए और कहा जाए देखिए गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है कि एक जीरोज निकालना पड़ता है, उसका वैल्यू डाल करके। उस टाइप के क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में। चलिए रहने देते हैं आज यहीं तक, फिर आज के बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।